हेलो numpy ये एक मॉड्यूल का नाम है और इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं एरे को हैंडल करने के लिए। और इस मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसको एक्सेस करते हैं, ये बता चुके हैं हम आपको प्रीवियस वीडियो में। और इस मॉड्यूल के इस पार्ट में हम आपको बताएंगे numpy के कुछ और इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में। तो ये जानने के लिए चलते हैं हम IDE में। ये आ गए हम IDE में और सबसे पहले बात करते हैं कॉनकैटिनेटिंग एरे की। देखिए, जैसे ही हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे तो हम स्टेटमेंट देंगे इंपोर्ट numpy एज np। ये इसका एक अलायस नेम है और ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं। ये इसलिए है कि जैसे ही आप इसको एक्सेस करेंगे numpy मॉड्यूल के फंक्शंस को, तो आपको numpy पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, खाली इसके अलायस नेम से काम चल जाएगा। राइट, अब इसको मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने किया इंपोर्ट और यहाँ पे numpy एज np। एनपी की जगह आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक एरे डिफाइन करेंगे। ये देखिए, और हमने किया a इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डाल देंगे। ये मैंने डाल दी है 3 एलिमेंट। एक हमारे पास एक एरे डिफाइन हो चुकी है 1 डायमेंशनल की। उसके बाद हमने एक एरे और डिफाइन की है एन पी डॉट एरे। ये हमने एक और एरे डिफाइन की है 4 5 6। राइट, तो 2 एरे हमने डिफाइन की है। और अब मैं यहाँ पे करता हूँ c इज इक्वल टू एन पी डॉट कॉनकैटिनेट। ये देखिए, मैंने कॉनकैट फंक्शन को यूज़ किया है और यहाँ पे आप एक और ब्रैकेट लगाएंगे a, b और दोनों एरे के नाम हम यहाँ पे रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 ब्रैकेट के अंदर देने पड़ेंगे और जैसे आप एंटर करेंगे तो दोनों एरे को ये कॉनकैटिनेट करके ये डाल देगा c नाम की एरे के अंदर। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट c। तो ये देखिए, इसने दोनों एरे के डेटा को एक थर्ड जो एरे बनी है हमारी सी वाली, इसमें इसने इसको स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5 6। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन की हेल्प से हम 2 एरे को कॉनकैटिनेट करके एक थर्ड एरे में स्टोर कर सकते हैं। राइट, अब ये देखिए, हमने यहाँ पे 2D एरे बनाई है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ 2D एरे। a इज इक्वल टू वही सेम एन पी डॉट एरे और यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये हमने बनाई 2D एरे। एक रो तो ये कंप्लीट हो गई, ये हमारे पास हो गई सेकेंड रो। राइट, तो ये बनेगी एक हमारे पास मैट्रिक्स। और इसी तरीके से अब हम एक और एरे बनाएंगे b इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया हमने 5 6, उसके बाद 7 8। तो ये हमने एक 2D एरे एक और बनाई है। तो a नाम की एक 2D एरे है, इसमें 2 रो और 2 ही कॉलम है। और ये b नाम की भी एक 2D एरे है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। और ये हमने बना चुके हैं। अब इसको भी कॉनकैटिनेट करके देखते हैं। c इज इक्वल टू एन पी डॉट कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट, ये देखिए, और यहाँ पे a b। तो ये दोनों को हमने कॉनकैटिनेट करके c में ले लिया है और इसको भी हम प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए, इसने इन दोनों जो मैट्रिक्स हमने बनाई है, इन दोनों को इसने एक मैट्रिक्स में कॉनकैटिनेट कर दिया है। और अगर हम इसमें एक्सिस 1 ये और ऐड कर देते हैं, तो ये देखिए, मैं इस लाइन की कॉपी कर देता हूँ। इस पर आप क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे, जैसे ही तो ये कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे आप बढ़ा देंगे इसमें एक लाइन और कोमा लगा करके एक्सिस और इज इक्वल टू 1 एंटर करेंगे। और जब इसको आप प्रिंट करके देखेंगे तो ये देखिए, इसने क्या किया है, इसने इसकी 2D एरे ही रखी है, लेकिन इसने इस तरीके से किया है 1 2 5 6। एक रो तो ये बन जाएगी आपकी और उसके बाद 3 4 7 8, ये एक रोज की ये बन जाएगी। तो इस तरीके से भी आप इसको कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैक फंक्शन। और इसका काम क्या होता है, देखिए, सबसे पहले हमने एक एरे डिफाइन की है a इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे और यहाँ पे 1 2 3 ये हमने एक डिफाइन कर दी है 1 डायमेंशनल एरे। ऐसे b इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, ये मैंने डिफाइन की है एक सेकंड एरे 4 5 6। और अब मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ स्टैक फंक्शन c इज इक्वल टू एन पी डॉट स्टैक और 2 ब्रैकेट के अंदर आप जानते ही हैं 2 ब्रैकेट आएंगे a, b। और जैसे आप एंटर करेंगे तो इन दोनों एरे को ये एक 2D एरे बनाएगा और c नाम की जो नई एरे है उसमें स्टोर करेगा। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ c को। तो ये देखिए, ये एक 2D एरे बन चुकी है, एक रो ये और दूसरी रो ये है स्टैक फंक्शन का यूज़। और अब देखते हैं एडिशन ऑफ 2 एरे कैसे करते हैं। तो ये देखिए, मैंने प्रिंट किया सपोज a। तो a नाम की एरे के अंदर 3 एलिमेंट हैं। उसके बाद मैंने प्रिंट करके देखा b को,
तो बी नाम की एरे के अंदर ये 3 एलिमेंट है। अब मैं इनका एडिशन करता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए प्रिंट करने के बाद 5 7 9 कैसे आया। तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, 6 + 3 9। तो इस तरीके से हम एडिशन भी कर सकते हैं। और अगर मैं करता हूँ सी इज इक्वल टू ए और यहाँ पे मल्टीप्लाई बी, तो प्रिंट करके देखते हैं अगर हम सी को, तो ये देखिए इसका ये मल्टीप्लिकेशन भी कर देता है। तो 4 1 तो 4 और 5 2 10 और 6 3 18। तो इस तरीके से हम फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, पावर भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है लूप विद एरे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई फाइल हमने ओपन कर रखी है और इसमें एक एरे डिफाइन कर लेता हूँ, ए इज इक्वल टू और np डॉट एरे। और यहाँ पे 1D एरे हमारे पास ये, तो 1 2 3 4 5, ये हमने एक 1D एरे डिफाइन कर लिए। और अब मैं लूप चलाता हूँ फॉर x इन ए। आप यहाँ पे x की जगह कोई भी वेरिएबल का नाम यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पे x को। और अब ये मैंने सेव किया Ctrl+S से। और जैसे आप इसको रन करेंगे तो देखिए नीचे आउटपुट में आपको ये पूरी की पूरी एरे डिफाइन जो हमने की है यहाँ पे वो एज इट इज प्रिंट हो गई है, 1 2 3 4 5। और ये हम 2D एरे में भी लूप लगा सकते हैं। अब मैं इसकी 2D एरे बनाता हूँ, a इज इक्वल टू np डॉट एरे। और यहाँ पे 2D एरे बना दिया मैंने 1 2 3। इसी तरीके से एक और दूसरी रो बनाएंगे 4 5 6। तो ये 2D एरे हमने डिफाइन की। और अब मैं इस पर लूप लगाता हूँ फॉर x इन a। और अब मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट किया। अब जैसे इसको सेव करेंगे तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये एक ही लूप से इसने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से हम एरे के साथ लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एच स्टैक, वी स्टैक, डी स्टैक, ये फंक्शंस हैं। अब मैं इनको दिखाता हूँ अब कैसे काम करते हैं। सपोज मैंने एक एरे डिफाइन की, ये हमने 1D एरे, ए इज इक्वल टू np डॉट एरे। और यहाँ पे एलिमेंट डाल दे, सपोज मैंने 1 2 3। इसी तरीके से अब मैंने दूसरी एरे बनाई है, b इज इक्वल टू np डॉट एरे। और यहाँ पे आया 4 5 6। ये हमने दो एरे डिफाइन कर दी है। और अब मैं यहाँ पे ये फंक्शन लगाता हूँ, मैंने किया c इज इक्वल टू np डॉट एच स्टैक। ये मैंने फंक्शन लगाया है और यहाँ पे a b दोनों एरे के नाम। अब जैसे इसको आप प्रिंट करेंगे तो ये देखिए इसने क्या कि दोनों एरे के डेटा को एक थर्ड नाम की एरे बनेगी, सी नाम की एरे बनाई। और इन दोनों एरे के डाटा सी नाम की एरे के अंदर आकर के इस तरीके से एक तरह से कॉन्केटिनेट हो गए। तो इस तरीके से हम एच स्टैक को यूज कर सकते हैं। और वी स्टैक की अगर बात करें तो वी में क्या होगा, सपोज मैंने किया डी इज इक्वल टू np डॉट वी स्टैक, एच फॉर हॉरिजॉन्टल स्टैक, वी फॉर वर्टिकल स्टैक। और यहाँ पे a b। और जैसे आप प्रिंट करेंगे d को तो अब ये क्या करने जा रहा है, ये देखिए इसने इसकी 2D एरे बनाई है, राइट। तो एक रो तो हो जाएगी हमारी ये 1 2 3 और दूसरी हो जाएगी 4 5 6, 2D एरे बन चुकी है। और अगर हम यूज़ करते हैं इसमें डी स्टैक, तो डी स्टैक में देखिए मैंने क्या सपोज यहाँ पे e इज इक्वल टू np डॉट डी स्टैक। उसके बाद अब यहाँ पे a b दोनों एरे के नाम। और जब प्रिंट करेंगे हम e को तो इसने देखिए 3D एरे बना दी है। तो इस तरह से हम इन एच स्टैक, वी स्टैक, डी स्टैक को भी यूज़ कर सकते हैं एरे के साथ में। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग नमपाई एरे। जैसे मेरे पास सपोज ये एरे है और इस एरे को मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ और स्प्लिट करके मैं डाल देता हूँ एक नेक्स्ट एरे के अंदर। तो चलते हैं इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक एरे डिफाइन कर दी है, एन ए इज इक्वल टू np डॉट एरे। और यहाँ पे 1 2 3 4 6 तक मैंने बना दिए। और अब यहाँ पे मैंने करता हूँ b इज इक्वल टू np डॉट एरे और अंडरस्कोर लगा करके आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका नाम है स्प्लिट, ये स्प्लिट। और उसके बाद अब यहाँ मैंने किया जिसको मैं स्प्लिट करनी उस एरे का नाम a। और यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 डाल दिया है। अब ये आपको समझना है कि इससे क्या एक्शन होने वाला है। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ b को तो ये देखिए इसने क्या प्रिंट किया है। ये हमारे पास 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे 2 दिया है तो 2 पार्ट में से डिवाइड किया, एक एरे ये बन जाएगी और एक एरे ये बन जाएगी। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ प्रिंट बी में जैसे हमने इसको स्टोर किया स्प्लिट करने के बाद, तो B0 अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए ये वाली जो रो है ये प्रिंट हो जाएगी। अगर आप B1 लिखेंगे तो ये वाली रो प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ 3 नंबर डाल के यहाँ पे, तो मैंने किया b इज इक्वल टू np डॉट एरे और अंडरस्कोर स्प्लिट
स्प्लिट और यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया मैंने a,3। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि b में अब क्या वैल्यू आएगी, प्रिंट b। तो ये देखिए 3 अब दिया हमने, तो 1 2 3 एरे में डिवाइड हो जाएगी। तो जो भी आप यहाँ पे नंबर पास करेंगे एज ए आर्गूमेंट, तो उतने ही ये एरे बना करके बी नाम की एरे में स्टोर कर देगा, रिटर्न कर देगा, राइट। अब हम बात करते हैं सर्चिंग इन एरे। एरे में सर्चिंग कैसे करते हैं। देखिए सपोज हमने एक एरे डिफाइन कर रखी है ऑलरेडी। ये देखिए प्रिंट चेक कर लेते हैं, प्रिंट ए, ये हमारे पास एक एरे है और इसमें मैं सर्च करता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया है x इज इक्वल टू और np डॉट वेयर, और यहाँ पे एरे का नाम a जो भी नाम रखा आपने और कोमा दिया मैंने सपोज यहाँ पे 4। और अब अगर मैं प्रिंट, ये थोड़ी सी एरर कहीं ना कहीं शो होगी, तो ये हमने यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगाया, डबल इक्वल लगाना पड़ेगा। तो इस लाइन की हम कॉपी कर लेते हैं फिर से, कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो चुकी है और ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया np, ये a कोमा की जगह यहाँ पे इक्वल टू आएगा। तो जैसे आप एंटर करेंगे इस स्टेटमेंट से क्या होगा कि जो ये 4 एलिमेंट है, तो इस एरे के अंदर ये कौन सी पोजीशन पे है। तो ये देखिए ये हमारे पास एरे थी ये वाली, जिसमें हमने सर्च किया ए वाली एरे में, तो 0 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन पे है 4। इससे ये मालूम हो जाएगा। और अगर हम ऐसे करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंट करके देखा ए, ये हमारे पास एक एरे है और अब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू np डॉट वेयर और यहाँ पे a रिमाइंडर 2 इक्वल 0, ये मैंने डाल दिया है। और अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ x को, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो इवन नंबर है इस पूरी एरे में वो किस किस पोजीशन पे है। तो देखिए एक तो 1 पे है, 0 1 ये है, एक 2 3 3 पे है, 4 5 एक 5th पोजीशन पे। तो इससे मालूम हो गया कि जो हमारा इवन एलिमेंट है वो इस एरे में कौन कौन सी पोजीशन पे है। इस तरीके से कर सकते हैं। एक फंक्शन और बचता है आपको सर्चिंग के लिए, उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक एरे है ए वाली 1 2 3 4 5 6, और अब मैं यहाँ पे करता हूँ y इज इक्वल टू np डॉट सर्च सॉर्टेड और यहाँ पे एरे का नाम, और सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया है 5। तो अब ये क्या बता रहा है, प्रिंट करके देखते हैं y को। तो इसने प्रिंट किया y की वैल्यू को, तो ये बता रहा है 4। तो ये बता रहा है कि 5 जो एलिमेंट है वो इसमें किस पोजीशन पे है, 0 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है। तो इस तरह से हम सर्चिंग भी कर सकते हैं एरे के अंदर। नेक्स्ट है फाइंड द इंडेक्सेस। इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए सपोज मैंने एक एरे डिफाइन की है a इज इक्वल टू np डॉट एरे और यहाँ पे मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 3 5 7। ये एलिमेंट्स मैंने एक एरे के अंदर डिफाइन कर लिया ए नाम की एरे के अंदर। और अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ x इज इक्वल टू np डॉट सर्च सॉर्टेड और एरे का नाम, और उसके बाद 2 4 6। और अब ये क्या होने वाला है ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ x को, तो अब इसने प्रिंट करके दिखाया आपको 1 2 3। तो ये बता रहा है कि ये जो एरे हमने बनाई है 1 3 5 7, तो इस वाली एरे के अंदर जो 2 एलिमेंट है वो कहाँ आएगा, 0 1 यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि सॉर्टेड के सीक्वेंस में लगाने हैं। तो 2 जो एलिमेंट आएगा 0 1 यहाँ पे आना चाहिए, और 4 कहाँ पे आना चाहिए, 3 के बाद, मतलब 0 1 2 यहाँ पे आना चाहिए 4, और 6 कहाँ पे आना चाहिए, 0 1 2 3 इस पोजिशन पे आना चाहिए। तो बता रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इस एरे में कौन से इंडेक्स नंबर पे आना चाहिए, इससे मालूम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास एरे सोर्ट। तो अब इसको सोर्ट करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा ए को, तो ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड में है। तो सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, ये हमने फंक्शन दोबारा से बना लिया एरे, इसमें 2 3 रेंडमली एलिमेंट हमने इसमें स्टोर कर लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्रिंट np डॉट सॉर्ट और एरे का नाम। तो ये देखिए ये अब इसको ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है 1 3 4 5। तो इस तरीके से हम एरे को सॉर्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सॉर्टिंग इन 2D एरे। 2D एरे में भी इसको हम सॉर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। a इज इक्वल टू, पहले एक एरे बनाते हैं np डॉट एरे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट डाल दिए हैं और 2 3 4 कुछ भी रैंडमली, और उसके बाद अब ये एक रो कंप्लीट हो गई और ये दूसरी एरे हमने बनाई है, दूसरी रो हमने बनाई है, और इस तरीके से ये पूरी एक 2D एरे हमने डिफाइन कर ली है।
अब मैं सिंपली अगर प्रिंट करके देखता हूँ तो ये एज इट इज ऐसे प्रिंट कर रहा है। और अब मुझे सॉर्ट फंक्शन लगाना है, तब यूज करेंगे प्रिंट np डॉट सॉर्ट और उसके बाद यहाँ पे एरे का नाम ए। तो ये देखिए सीक्वेंस में आ गया 3 4 5 1 5 6। तो इस तरह से जो भी आपने एलिमेंट दिए हैं, ये देखिए 3 4 5 ये तो एज इट इज आ गया क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड में है। ये 5 6 1 सीक्वेंस में नहीं था तो इसने इसको भी सीक्वेंस में लगा दिया 1 5 6। तो ऐसे हम 2D एरे में भी हम सॉर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरे फिल्टरिंग। अब देखो फिल्टरिंग का मीनिंग क्या है, ये हम आपको ऐसे समझा देते हैं। तो ये हमने एक एरे डिफाइन किया है, ए इज इक्वल टू np डॉट एरे, और यहाँ पे मैंने एरे डिफाइन की सपोज 41, उसके बाद 42, उसके बाद 43 और यहाँ पे 44। ये हमने एक एरे डिफाइन की और इस एरे को डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे किया x इज इक्वल टू ट्रू। ये कीवर्ड है तो कैपिटल में देने पड़ेंगे, फॉल्स, उसके बाद फिर से ट्रू और उसके बाद फिर से फॉल्स। ये एक एरे अलग से बन गई है और लिस्ट बन गई एक तरह से। तो ये तुम्हारे पास एक एरे है और ये हमारे पास एक लिस्ट है। और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ y इज इक्वल टू और एरे का नाम और x, और जैसे ही आप प्रिंट करेंगे y को तो यही आउटपुट आपको समझना है 41 43 कैसे आया। ये देखिए आपने यहाँ पे ट्रू यूज किया तो इसमें ट्रू फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर होगा वो आया लिस्ट के अंदर एक। तो उसके बाद है फॉल्स तो 42 इग्नोर कर देगा, उसके बाद फिर से ट्रू तो थर्ड पोजीशन पे थर्ड इंडेक्स पे जो नंबर है जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे आ जाएगी, उसके बाद फिर से फॉल्स है तो इसको भी छोड़ देगा, राइट। तो जहाँ जहाँ पे जिस इंडेक्स पे भी ट्रू है वही एलिमेंट ये वहाँ से रीड करेगा और इस वाली एरे के अंदर स्टोर कर लेगा, राइट, वाई के अंदर। तो ये देखिए ये ट्रू है तो ये एलिमेंट आएगा, इसको इग्नोर कर देगा, उसके बाद ये एलिमेंट आएगा, इसको इग्नोर कर देगा। तो इसलिए 41 और 43 दो ही एलिमेंट इसके अंदर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है numpy u फंक्शंस। इसको हम यूनिवर्सल फंक्शन ही बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सपोज मैंने एक एरे डिफाइन की है, देखिए a इज इक्वल टू np डॉट एरे और इसके अंदर मैंने 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर स्टोर कर लिए हैं। और अब मैंने किया है x इज इक्वल टू np डॉट प्रोड फॉर प्रोडक्ट और यहाँ पे एरे का नाम, और जैसे ही आप इस x को प्रिंट करेंगे तो ये देखिए 24 कैसे आया। तो इसने इसको प्रोडक्ट किया है 1 इंटू 2 हो गया, फिर 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर 6 इंटू 4 24 हो गया। तो इस तरीके से इसका हम प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए डिफ क्या करेगा, सपोज मैंने किया y इज इक्वल टू ए np डॉट डिफ और ब्रैकेट में a, और जैसे ही आप प्रिंट करेंगे y को तो अब ये देख क्या करने वाला है, इससे क्या एक्शन हुआ कि इसने 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 आया, उसके बाद 3 माइनस 2 फिर से 1 आया और 4 माइनस 3 फिर से 1 आया। ये इनका डिफरेंस आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम और जीसीडी की। जीसीडी मीन्स एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इनको कैसे यूज करते हैं, देखिए प्रिंट मैंने डाल दिया प्रिंट np डॉट एलसीएम, जिसका आपको एलसीएम निकालना है वो आप यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सिर्फ एलसीएम प्रिंट करेगा। ये देखिए तो हो गया एलसीएम। अब हम प्रिंट करके देखते हैं np डॉट जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ही बोलते हैं, और इसमें मैंने दिया सेम वैल्यू, ये आ गया इसका जीसीडी। तो इस तरीके से हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा numpy मॉड्यूल। और अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसको वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते हैं, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।